Hello friends, I'm Lavika. Welcome to Lavika classes. Today I'm going to discuss current affairs of July. So start करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले don't forget to like button, share this video, subscribe my channel for more videos. Let's start the video. This is question number 1. How many tiger reserves have received the accreditation the Global Conservation Assured Tiger Standards 2021? ने टाइगर रिजर्व्स को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की तरफ से मान्यता प्राप्त हुई है. तो आपके ऑप्शंस हैं 14, 18, 20, 25. तो इसका राइट आंसर है 14. From India, 14 tiger reserves have received the accreditation of the Global Conservation Assured Tiger Standards on occasion of International Tiger Day on July 29, 2021. 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे था. उस दिन ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की तरफ से मान्यता प्राप्त हुई है हमारे 14 टाइगर रिजर्व्स को. वो 14 टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ. द 14 टाइगर रिजर्व्स आर ओरांग, मानस एंड काजीरंगा इन असम. ओरांग, मानस एंड काजीरंगा तीनों असम में हैं. कान्हा, पांच, सतपुरा ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में. पैंच इन महाराष्ट्र, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन बिहार, दुधवा इन यूपी, सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल, परम बिकुलम इन केरल और इन केरला भी बोल सकते हो आप, बंदीपुर टाइगर रिजर्व ऑफ कर्नाटका, अन्नामलाई एंड मुदुमलाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु. नेक्स्ट क्वेश्चन इज The World Ranger Day is observed on which day of the year annually? वर्ल्ड रेंजर डे जो है हर साल कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस है 29 जुलाई, 31 जुलाई, 28 जुलाई, 30 जुलाई. तो इसका राइट आंसर है 31 जुलाई. वर्ल्ड रेंजर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 31 जुलाई टू commemorate the rangers killed or injured while on duty, to celebrate the work that the rangers do to protect the world's natural and cultural heritage. जो रेंजर्स हैं हमारे, जो ऑन ड्यूटी जिनकी डेथ हो जाती है या वो किसी भी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं या मारे जाते हैं, उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में ये दिन मनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new CEO of Bharat Bill Pay? किसे भारत बिल पे के नया सीईओ नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं पायल कपाड़िया, एन वेणुधर रेड्डी, नुपुर चतुर्वेदी, दीप्ति पिलाय सिवेन. तो इसका राइट आंसर है नुपुर चतुर्वेदी. यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेती हूँ. भारत बिल पेमेंट सिस्टम NPCI's flagship bill payments platform that was hived off into a separate subsidiary in April has appointed former PayU and Airtel Payment Bank executive Nupur Chaturvedi as its new Chief Executive Officer. Nupur Chaturvedi जी जो हैं वो पहले पेयू और एयरटेल पेमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव थे. अब उन्हें नया सीईओ नियुक्त कर लिया गया है भारत बिल पे का. मिशन निर्यातक बानो इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मिशन निर्यातक बानो किस स्टेट मतलब किस राज्य से रिलेटेड है, किस राज्य से संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब एंड महाराष्ट्र. तो इसका राइट आंसर है राजस्थान. The Rajasthan Government's Industries Department and the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation have launched the Mission Niryatak Bano campaign to promote aspiring exporters in the state. Rajasthan Government Industry Department and Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation ने एक मिशन लॉन्च किया है, मिशन निर्यातक बानो, to promote the exporters in that state. उनके स्टेट में जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी गवर्नमेंट्स फिजिकल डेफिसिट टचेस डैश ऑफ द एनुअल टारगेट एट द एंड ऑफ द जून 2021. मोदी सरकार का राजकोषीय घाटा जून 2021 के अंत में वार्षिक लक्ष्य डैश तक पहुंचा है. आपके ऑप्शंस हैं 19.2%, 18.2%, 17.2%, 16.2%. तो इसका राइट आंसर है 18.2%.
The central government's fiscal deficit stood at rupees 2.74 lakh crore or 18.2% of the full year's budget estimate at the end of June, according to the data released by the Controller General of Accounts. जो हमारा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है उन्होंने एक डाटा रिलीज किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारा मोदी सरकार का जो राज्य घाटा था वो जून में 18.2% तक पहुंचा है. United Nations observe Dash every year as World Day Against Trafficking in Persons. संयुक्त राष्ट्र हर साल डैश को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है. आपके ऑप्शंस हैं 29 जुलाई, 31 जुलाई, 28 जुलाई एंड 30 जुलाई. तो इसका राइट आंसर है 30 जुलाई. United Nations observes 30th July every year as World Against Trafficking in Person. हर साल 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स मनाया जाता है. In 2013, the General Assembly designated July 30 as a World Day Against Trafficking in Person to raise awareness of the situation of victims of human trafficking and the promotion and protection of their rights. ह्यूमंस के जो प्रोटेक्शंस हैं और उसके जो राइट्स हैं उसके प्रति लोगों की अवेयरनेस बढ़े, उसको लेकर 2013 में जनरल असेंबली के द्वारा 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन जो था वो मनाया गया था और अभी ये हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है. नेक्स्ट इज हाउ मेनी बैंक्स हैव टेकन स्टैक्स इन द ब्लॉकचेन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म IBBIC प्राइवेट लिमिटेड. ब्लॉकचेन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म IBBIC प्राइवेट लिमिटेड में कितने बैंकों ने हिस्सेदारी ली है? आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 एंड 4. इसका राइट आंसर है 3. 3 of India's biggest private lenders, ICICI Bank, HDFC Bank and Axis Bank have taken stakes in the blockchain फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म IBBIC प्राइवेट लिमिटेड. 3 बैंक हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, मींस हिस्सा लिया है ब्लॉकचेन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म IBBIC प्राइवेट लिमिटेड में. वो बैंक है ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड एक्सिस बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following 2 states have become the first few states to announce reimbursement of goods and service tax GST components paid for COVID-19 related medical supplies? निम्नलिखित में से कौन से राज्य कोविड-19 संबंधित चिकित्सा आपूर्ति के लिए भुगतान किए गए माल और सेवा कर मींस GST घटकों की प्रतिपूर्ति की घोषणा करने वाले पहले राज्य बने हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश एंड असम, हरियाणा एंड गुजरात, तेलंगाना एंड कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा. आई रिपीट, हिमाचल प्रदेश एंड असम, हरियाणा एंड गुजरात, तेलंगाना एंड कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा. तो आपका राइट आंसर है हरियाणा एंड गुजरात. Haryana and Gujarat have become the first few states to announce reimbursement of goods and services GST component paid for COVID-19 related medical suppliers. तो हरियाणा और गुजरात जो है वो पहले स्टेट्स अनाउंस किए गए हैं जिन्होंने पे किया है GST कंपोनेंट कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी मेडिकल सप्लाईज हैं उनके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. भूत जोलखिया चिलीज फ्रॉम नागालैंड एक्सपोर्टेड टू डैश फॉर द फर्स्ट टाइम. भूत जोलखिया चिलीज जो है वो नागालैंड से किस देश की तरफ सबसे पहले एक्सपोर्ट की गई हैं? आपके ऑप्शंस हैं बीजिंग, बर्लिन, न्यूयॉर्क, लंदन. तो इसका राइट आंसर है लंदन. A consignment of Raja Mircha, also referred to as a king chili or Bhoot Jolakhiya from Nagaland, has been exported to London for the first time. पहली बार भूत जलखिया जो है वो एक्सपोर्ट की गई हैं नागालैंड टू लंदन. नेक्स्ट. Who has been crowned Miss India USA 2021 at the beauty pageant? सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया USA 2021 में किसे चुना गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं विदाई डोंगरे, मीरा कसारी, रोशनी तिवारी,
रश्मि मनराल। तो इसका राइट आंसर है विद्याई डोंगरे। विद्याई डोंगरे, a 25-year-old from मिशिगैन, मिशिगैन यूएसए में ही है, हैज बीन क्राउन्ड मिस इंडिया यूएसए 2021 at the beauty pageant. Arshi Lalani from Georgia was declared the first runner-up, and the North Carolina Mira Kasari was declared the second runner-up. विदाई डोंगरे जो है वो मिस इंडिया यूएसए 2021 बनी है, और अर्शी ललानी फ्रॉम जॉर्जिया, अर्शी ललानी जो है वो फर्स्ट रनर अप रही हैं, एंड नॉर्थ कैरोलिना मीरा कसारी जो है वो सेकंड रनर अप रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IIT Dash developed COVID RNA test kit called कोवी होम। IIT Dash ने कोवी होम नामक कोविड RNA परीक्षण किट विकसित की है। किसने की है? ऑप्शंस हैं हमारे कानपुर, मद्रास, दिल्ली, हैदराबाद। तो हमारा आंसर है हैदराबाद। IIT Hyderabad developed COVID RNA test kit called कोवी होम। India's first rapid electronic COVID-19 RNA test kit that allows self-testing at home, called COVID Home, has been developed a research group at Indian Institute of Technology, Hyderabad. इंडिया की जो फर्स्ट रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्ट किट है, जिसे आप घर पे टेस्ट कर सकते हैं, कोवी होम, वो डेवलप की है IIT हैदराबाद ने। नेक्स्ट, Government announces dash reservation for OBC's 10% quota for EWS in medical seats. गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो कितना परसेंट कोटा ओबीसीज को देंगे, और 10% कोटा उन्होंने दिया है EWS को, मींस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मेडिकल सीट्स में। आपके ऑप्शन है 30%, 27%, 33% एंड 10%। तो इसका राइट आंसर है 27%। The center has announced 27% reservation for OBCs and 10% quota for the students from the economically weaker sections for undergraduate and postgraduate medical and dental courses under the All India Quota. All India Quota जो स्कीम है उसके अंडर OBCs को 27% रिजर्वेशन मिलेगा और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, Intel launches AI for All initiative in collaboration with। Intel ने लॉन्च की है All initiative collaboration, वो किसके साथ की है? ऑप्शंस हैं CBSE, नीति आयोग, NPCI, NHAI। तो आपका राइट आंसर है CBSE। Intel in collaboration with the CBSE, Ministry of Education, announced the launch of the AI for All initiative with purpose of creating a basic understanding of artificial intelligence for everyone in India. Intel and collaboration जो है उन्होंने CBSE के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया है AI for All initiative with the purpose of creating a basic understanding of artificial intelligence for everyone in India. The International Tiger Day falls on which of the year annually? राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? 27 जुलाई, 27 जुलाई, 26 जुलाई, 30 जुलाई एंड 29 जुलाई। तो इसका राइट आंसर है 29 जुलाई। International Tiger Day, also called Global Tiger Day, is celebrated every year on 29 July to raise awareness for tiger conservation. टाइगर्स को कंजर्व किया जा सके, तभी उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इंटरनेशनल टाइगर डे जो है एवरी ईयर 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 इंटरनेशनल टाइगर डे? 2021 इंटरनेशनल टाइगर डे का थीम क्या था? ऑप्शंस इज फ्रेश इकोलॉजी फॉर टाइगर्स प्रोटेक्शन, देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड्स, कनेक्ट टू टाइगर, सेव द टाइगर। तो आपका राइट आंसर है देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड। द थीम्स या स्लोगन फॉर 2021 इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेशन इज देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड्स। तो यही स्लोगन था जी, देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड्स। नेक्स्ट, Who is the CEO of new robotics company Intrinsic? न्यू CEO कौन बना है रोबोटिक कंपनी इंट्रिंसिक का? सुंदर पिचाई, लैरी पेज, मार्क जकबर्ग, वैंडी टैन वाइट।
तो ऑप्शन है आप इसका राइट आंसर है वेंडी टैन वाइट. Global parent Alphabet will launch a new robotic company, Intrinsive, which will focus on building software for industrial robots. CEO of Intrinsive is Wendy Tan White. Global parent Alphabet ने लॉन्च की है न्यू रोबोटिक कंपनी इंट्रेंसिव, जिनका फोकस है ऑन बिल्डिंग सॉफ्टवेयर फॉर इंडस्ट्रियल रोबोट्स, और इसके सीईओ है जी वेंडी टैन वाइट. Which of the following organization has developed a COVID-19 antibody detection kit named DIPCOVIN kit? किस संगठन ने डिपकोविन किट नामक एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है? ऑप्शन इज आईसीएमआर, डीआरडीओ, डॉक्टर रेड्डीज लैब, आईआईटी दिल्ली. तो इसका राइट आंसर है डीआरडीओ. द डिपकोविन किट can detect both spikes as well as the nucleic acid proteins coronavirus with a high sensitivity of 97%. It has been approved by the Indian Council of Medical Research, means ICMR, and has been developed by the Defense Institute of Physiology and Allied Science Lab of DRDO. Next question is, the World Nature Conservation Day is observed on dash every year. वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड डैश एवरी ईयर. किस दिन ये वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है? 27 जुलाई, 28 जुलाई, 30 जुलाई एंड 29 जुलाई. तो इसका राइट आंसर है 28 जुलाई. World Nature Conservation Day is observed on 28 July every year. The main objective of celebrating this day is to raise awareness about protecting nature and adopting best practice for conserving our natural resources. हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके लिए उसे कंजर्व किया जा सके और लोगों के बीच में इसकी अवेयरनेस क्रिएट हो, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इस दिन को सेलिब्रेट करने का. नेक्स्ट इज वर्ल्ड ड्रॉनिंग प्रिवेंशन डे इज हेल्ड एनुअली ऑन. वर्ल्ड ड्रॉनिंग डे जो है, वर्ल्ड ड्रॉनिंग प्रिवेंशन डे हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 27 जुलाई, 25 जुलाई, 30 जुलाई एंड 29 जुलाई. तो इसका राइट आंसर है 25 जुलाई. वर्ल्ड ड्रॉनिंग प्रिवेंशन डे डिक्लेयर्ड थ्रू द अप्रैल 2021 यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन. ग्लोबल ड्रॉनिंग प्रिवेंशन इज हेल्ड एनुअली ऑन 25 जुलाई. तो 25 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है. Which of the following country has reported cases of norovirus infection? निम्नलिखित में से किस कंट्री में नोरोवायरस इन्फेक्शन के जो केस हैं वो सामने आए हैं? ऑप्शंस है यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, जापान एंड चाइना. तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम. द यूनाइटेड किंगडम इज नाउ reporting an outbreak of norovirus. Public England recently a warning regarding norovirus. England has recorded 154 cases of norovirus in the country. नोरोवायरस के 154 केसेस सामने आए हैं. पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने ये अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि 154 केसेस जो हैं वो कंट्री में नोरोवायरस के दिख रहे हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है. वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दो, मेरी वीडियो को शेयर कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.